हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब रास्ते नहीं दिखते और सपने सिर्फ बोझ बन जाते हैं। अर्जुन भी उसी मोड़ पर था, लेकिन कभी कभी अंधेरा ही वो जगह होती है जहां से रोशनी जन्म लेती है। अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और माँ एक गृहिणी। बचपन से ही अर्जुन को बड़े सपने देखने की आदत थी। वो कुछ बड़ा करना चाहता था। आईएएस बनना उसका सपना था, लेकिन सपनों से बड़ी होती है हकीकत की दीवारें। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही अर्जुन ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 2 बार फेल हुआ। तीसरी बार जब उसने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया तो उसकी आंखें नम थीं। इस बार भी चयन नहीं हुआ था। पिता की दुकान अब घाटे में थी। माँ की आंखों में चिंता की परछाई थी, लेकिन उन्होंने कभी अर्जुन पर दबाव नहीं डाला। बेटा, एक बार और कोशिश कर लो, माँ ने कहा। लेकिन अर्जुन अब अंदर से टूट चुका था। वो कमरे में बैठा अपने नोट्स फाड़ रहा था। उसे लग रहा था कि अब कुछ भी बचा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन और फेलियर का बोझ, इन सब से अर्जुन गहराई में डूबता जा रहा था। फिर एक दिन अर्जुन ने फैसला लिया कि वो कुछ दिन के लिए शहर छोड़ देगा। वो एक बैग में कुछ कपड़े, एक डायरी और अपनी माँ की दी हुई तस्वीर लेकर निकल पड़ा, खुद को खोजने, शहर की चकाचौंध से दूर। जब इंसान खुद के साथ होता है तभी वो आवाज सुन पाता है जो सालों से भीतर दबाई जा रही होती है। अर्जुन अब अपनी ही परछाई से बात करने की राह पर था। अर्जुन ट्रेन से निकलकर उतरता है एक छोटे से गांव के स्टेशन पर। नाम था धूपगढ़, जो एक पहाड़ी इलाके के पास बसा था, और उससे कुछ ही दूर था एक घना जंगल जिसे लोग मनवंतरा वन कहते थे। यह कोई प्लान नहीं था, बस दिल ने कहा, भाग, जितना दूर जा सकता है। रास्ते में अर्जुन को कोई नहीं जानता था और उसे यही चाहिए था, गुमनामी। एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी उसे आसरा देता है। रहना है, रह ले बेटा। खाना है तो खुद लकड़ी काटनी होगी, पानी लाना होगा। अर्जुन सहम गया, लेकिन यह उसके लिए नया अनुभव था। बिना ट्यूशन, कोचिंग, मोबाइल और सामाजिक उम्मीदों के हर दिन अर्जुन सुबह 5 बजे उठता, पानी भरने जाता, जंगल से लकड़ियां काटता, खुद के लिए खाना बनाता और फिर अकेले नदी किनारे बैठकर अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करता। उसका मन कई बार दौड़ने लगता था। मैं क्या कर रहा हूं? ये सब बेकार है। मुझे शहर वापस जाना चाहिए। मैं तो फेलियर हूं। लेकिन एक शाम जब सूरज ढल रहा था और नदी की सतह सोने सी चमक रही थी, अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी। तू अकेले क्यों बैठा है? वो मुड़ा। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। लंबी दाढ़ी, आंखों में गहराई और चेहरे पर स्थिरता थी। अर्जुन, मैं खुद को ढूंढ रहा हूं। साधु हंसते हुए, तो फिर ये गलत जगह है। खुद को खोजने के लिए जंगल नहीं, हिम्मत चाहिए। सवाल नहीं, सामना चाहिए। साधु, तेरा असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। तुझे यूपीएससी से नहीं हराया, तेरी उम्मीदों ने, तेरे डर ने। अर्जुन, मैं हार गया, सब कुछ। साधु, जिसने सब कुछ खो दिया है वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। उस दिन से अर्जुन रोज साधु से मिलता। साधु उसे मौन में बैठने, ध्यान करने और स्वयं को क्षमा करना सिखाते। एक दिन साधु ने अर्जुन से कहा, अब तेरा समय पूरा हुआ, अब तुझे लौटना होगा, लेकिन इस बार बिना बोझ के। अर्जुन, मैंने तो सब छोड़ दिया था, अब किस लिए लौटूं? साधु, क्योंकि अब तुझमें वो है जो पहले नहीं था, दृष्टि। तू अब लक्ष्य नहीं, उद्देश्य के साथ जिएगा। जो लड़ाई तुम बाहर हारते हो उसका असली कारण अंदर छिपा होता है। अर्जुन को समझ आ गया था कि खुद से जीतना ही असली जीत है, और ये जीत किसी एग्जाम या नौकरी से कहीं बड़ी होती है। कुछ रास्ते जंगलों से होकर शहरों में लौटते हैं, लेकिन इंसान वही होता है जो जंगल से लौटकर खुद को नया बना लाता है। अर्जुन अब वही इंसान बन चुका था, टूटा नहीं, तराशा गया था। अर्जुन साधु को प्रणाम करता है। साधु, जाना होगा तुझे वापस। ये दुनिया तुझे अब पहले जैसी नहीं लगेगी, क्योंकि तू अब वैसा नहीं रहा। अर्जुन, पर अब वहां मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। साधु मुस्कुराते हुए, जो लौटता है विजेता बनकर
उसे पहचानने वाले खुद ब खुद मिल जाते हैं। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी और चाल में आत्मविश्वास। वो उसी ट्रेन से लौटा, लेकिन इस बार कोई निराश युवक नहीं, बल्कि एक बदला हुआ इंसान। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने मन ही मन कहा, अब मैं अपने डर से नहीं, अपने दर्शन से जीऊंगा। दरवाजा खुलते ही मां की आंखों से आंसू बह निकले। मां, तू ठीक तो है ना अर्जुन? तूने तो सब डरा दिया था। अर्जुन धीरे से, मां, अब मैं खुद को ढूंढ लाया हूं। पिता, जो कभी उसे नाकारा कहते थे, पहली बार चुप थे। वो सिर्फ इतना बोले, तू अब कुछ अलग लग रहा है। क्या हुआ उस जंगल में? अर्जुन, बस शांति मिल गई बाबा। अब मुझे पता है क्या करना है। लोग ताने मारते हैं, अरे ये वही है ना जो सब छोड़कर भाग गया था, यूपीएससी छोड़कर जंगल चला गया था ये। लेकिन अर्जुन अब मुस्कुराकर सब सुनता है, क्योंकि वो अब भीतर से खाली नहीं था। वो भरा हुआ था आत्मबल, अनुभव और दृष्टि से। अब अर्जुन ने कोचिंग या नौकरी की तरफ नहीं देखा। उसने एक छोटा सा यूथ माइंडफुलनेस सेंटर शुरू किया। हर रविवार वो गांव के बच्चों और युवाओं को बुलाता, उन्हें ध्यान सिखाता, जीवन के उद्देश्य पर बात करता और जंगल की अपनी कहानी बताता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। एक दिन एक लोकल चैनल ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। एक फेलियर की जंगल से वापसी वीडियो वायरल हुआ। लाखों लोगों ने उसे देखा, खासकर युवा जो अंदर ही अंदर टूट रहे थे। उसी दिन अर्जुन को एक बड़ा न्योता मिला, टेडेक्स टॉक देने का। विषय था हाउ लूजिंग एवरीथिंग हेल्प्ड मी फाइंड माई सेल्फ। जब अर्जुन जंगल गया था वो डरा हुआ था, लेकिन जब लौटा तो हजारों डरे हुए युवाओं की हिम्मत बन गया। कभी कभी जीतने के लिए हमें सबसे पहले हार माननी पड़ती है, अपने डर से। तू फेल नहीं हुआ बेटा, तू खोज पर गया था, और जो खुद को खोज लाता है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अर्जुन अब बस एक नाम नहीं था, वो एक प्रतीक बन चुका था उन सब के लिए जो जिंदगी की दौड़ में खुद को खो चुके थे। लेकिन क्या अर्जुन सच में तैयार है? क्या ये शुरुआत थी या किसी और युद्ध का पहला अध्याय? जानने के लिए देखिए अर्जुन की कहानी का अगला भाग, सिर्फ इस चैनल पर। यही तो शुरुआत है, अब होगा असली बदलाव। तैयार रहिए अगले भाग में अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा।